बड़ी खबर औरैया से आ रही है। औरैया में निजी जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जाति विशेष को लेकर भारी बवाल हुआ। विशेष समुदाय के लोगों ने करीब 1 सैकड़ा साथियों के साथ ब्राह्मण समाज के घर पर हमला कर दिया। राजस्व टीम के द्वारा पैमाइश कर निशानदेही के आधार पर बनाए जा रहे निर्माण को भी गिराया। अजीतमल पुलिस के द्वारा उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की वजह पीड़ित परिवार को गिरफ्तार कर थाने में बैठाया गया। अजीतमल कोतवाली पुलिस के द्वारा कार्यवाही न किए जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। थाने में भाजपा पदाधिकारियों सहित अनेक संगठनों के लोग भारी मात्रा में एकत्रित हुए धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और लेखपाल के बीच जमीनी बातचीत को लेकर ऑडियो भी वायरल हुआ है। अजीतमल कोतवाली ऊंचा चौकी क्षेत्र के चपटा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर भारत टीवी आपको दिखा रहा है औरैया से, जहां निजी जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जाति विशेष को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। आपका कहाँ की निवासी हो? हम मुन्नी देवी मेरा नाम है, चपटा के गांव हमारा है। आज जो ये एक विशेष समुदाय के लोगों ने आपके घर पर हमला किया बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? साहब मैंने एप्लीकेशन दी, कई बार दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और उसके बाद एक बार नहीं कई बार आके कानून को और लेखपाल साहब पैमाइश कर गए हमारे यहाँ की, और उससे भी छोड़ के वो रास्ता 15 फुट छोड़ के हमने अपनी जगह में गेट रखा है और विवाद लोगों ने मेरा गेट तोड़ दिया है और पुलिस उनकी तरफ से मेरे लोगों को पकड़ ले गई हमारी। तो ये आपकी पैमाइश कब हुई थी? जुलाई 2020 16 जुलाई 2020 को। उसके बाद फिर भी पैमाइश हुई? 2 साल से बराबर चल रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। की रहने वाली? मेरा नाम सोनम अवस्थी है, मैं ग्राम बपोस्ट चपटा की रहने वाली हूँ। मेरी पर्सनल ज़मीन पर मैंने अपनी एप्लीकेशन दिया था जो कि गेट रखने के लिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और एसडीएम वगैरह कह देते हैं कि पक्की खूंटी, लेकिन पक्की खूंटी से क्या होगा जब ज़मीन खुद की है, पक्की खूंटी से क्या होगा? मतलब पैमाइश हुई थी क्या इस जमीन? पैमाइश हुई थी 2016 को, 2020 को, 16/8/2020 को। क्या कहा? बराबर चल रही है पैमाइश, लेकिन कुछ कहीं वो कह देते हैं कहीं कुछ करो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज कल जब गेट रख लिया उसके बाद भी मुस्लिम समाज के 200-250 लोग आए, उसके बाद दंगा किया, गेट गिरा दिया, ईंट पत्थर फेंके घर में, और जिससे कई लोगों को चोट भी लगी है और पुलिस जबरदस्ती घर वालों को पकड़ कर ले गई। गाँव में मामला हुआ है। क्या है पूरा मामला सर? सुबह की कई बार इस विवाद चल रहा है, इस साल से कई बार एसडीएम महोदय और सीओ की अध्यक्षता में पैमाइश भी हो चुकी है लेखपाल कानून के द्वारा। मामला सेटल हो गया, गेट रख गया। सवेरे विशेष समुदाय के लोग सुबह करीब 100-150 आदमी आकर ईंट पत्थर गाली गलौज माँ बहनों की गेट गिरा दिया। मारपीट के काम में काफ़ी लोग जी चोटिल भी हो गए, और उसमें पुलिस भी आई और पुलिस कुछ हम लोगों को लिवा गई। सुबह हम लोगों ने आपका मकान यहाँ से कितने दूर है? हमारा पास ही में मंदिर पर खड़े थे हम लोग। तो आपने देखा आँखों से? करीब 50 मीटर दूर ही सामने ही खड़े थे। तो किस तरीके से हमला किया इनके घर पर? ईंट पत्थर बजाते ही चले आए, माँ बहनों की गाली देते रहे और ये गेट रखा दिया। अगर शायद में और सामने आए और काफ़ी चोटे लेते घर में, जब ये अंदर थे तो ईंट पत्थर लगे या कभी चोटे हो गए। फिर ये लोग कैसे गए यहाँ तो से? इन्हें मतलब पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई, पुलिस इन्हीं को दोनों को लोग ले गई। विपक्षियों को नहीं ले गई? अब विपक्षियों को मुझे जानकारी नहीं, ले गई कि नहीं ले गई। मेरा नाम श्रीकांत पाठक है, पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी औरैया का, लोकसभा का संयोजक रहा हूँ। और इस समय चपटा गांव में एक प्रकरण हो गया। अवस्थी जी हैं, उनकी ज़मीन राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित की गई थी पूरी टीम के द्वारा। 15 फुट इनकी निजी ज़मीन, उसके भीतर ही इन्होंने गेट लगाया था। उसको आज वहाँ के मोहम्मदन सारे इकट्ठे होकर के इनके घर पर हमला बोल दिया, पूरा ईंट पत्थर हथगोले से, और पूरा गेट गिरा दिया। फ़ोन करने के बाद भी यहाँ से पुलिस प्रशासन 2 घंटे बाद पहुँचा और पीड़ित पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की। उस राजस्व विभाग के लेखपाल से मेरी 4 दिन पहले बात हुई थी। उसने पूरा बताया था कि इनकी ये निजी ज़मीन है, 15 फुट जहाँ गेट रखा उससे और 15 फुट आगे भी है। उसके बाद ग्राम समाज है, फिर कब्रिस्तान का 11 डेसिमल का रकबा है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की मिली भगत से 2 घंटे तक ये लोग पहुँचे नहीं। उन लोगों ने मनमाना तांडव किया
और उस गेट को गिरा दिया। इन लोगों ने जान बचाई। जब गए तो उन्हीं लोगों को, पीड़ित पक्ष को, अवस्थी जी को पकड़ लाए। इसके खिलाफ आज सारे के सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं। उस पर न्याय चाहिए। चपटा गांव में एक मकान है मयंक अवस्थी और उनके पिताजी का। वहाँ पर मंदिर है मकान में लगा हुआ। उसका दरवाज़ा काफ़ी समय से इनकी ज़मीन उन्होंने 15 फुट छोड़ रखी थी मकान बनवाते समय मंदिर के लिए, उधर रास्ते के लिए। उस पर दरवाज़ा रख रहे थे। दरवाज़ा रखा हुआ था। सुबह आकर के वहाँ के लगभग 200 मुसलमानों ने इनके घर पर चढ़कर ईंट पत्थर बम चलाए और वो दरवाज़ा तोड़ दिया, गिरा दिया। और हम लोगों ने जब फ़ोन किया सीओ और इंस्पेक्टर अजीत मल को, ये 1 घंटे बाद जब वहाँ किसी तरह से वो सब भाग गए, उसके बाद ये लोग पहुँचे जाके। जबकि उस जगह के कागज़ उसके पहले 1 महीना पहले 2 महीने पहले एसडीएम खुद मौके से जांच करवाए थे। 3 लेखपालों की टीम से नापतोल करवाई थी। और वो 15 फुट जगह आगे जहाँ गेट इन्होंने रखा था उसके आगे 15 फुट इनकी निजी निकल रही थी। उसके आगे ग्राम समाज की ज़मीन है। उसके बाद मुसलमानों का 11 डेसी मिल का कब्रस्तान है। उसके अलावा भी ये लोग अतिक्रमण किए हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की। अभी पता ये चला कि इन लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। छत पर चढ़ कर के उन लोगों ने ईंटा, अद्दा, हथगोला सब फेंके। प्रशासन समय से पहुंचा नहीं। अभी पहुंच के पीड़ित पक्ष अवस्थी जी को लिवा लाए हैं, थाने में बैठाला है। उसके विरोध में सारे के सारे लोग यहाँ, सारे संगठन, विश्व हिंदू परिषद से लेके भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ ब्राह्मण एकता परिषद से लेके अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज जी हैं, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के नेता हैं। सारे संगठनों को ले, विश्व हिंदू परिषद से लेके तमाम लोग, सारे लोग यहाँ पर आए हैं। और केवल इसलिए कि ये सब प्रशासन को उसके पहले रिपोर्ट दी गई थी, आदेश हुआ था यहाँ पर तहसील दिवस में कि उसको बनवाया जाए। प्रशासन इनको जो है फोर्स मुहैया कराए। इंस्पेक्टर और सीओ ने कोई फोर्स नहीं दिया। एसडीएम ने स्वयं कहा कि आप बनवाइए, आपकी जगह क्या दिक्कत है, हम मौके पर नहीं बनवा सकते। जिला अध्यक्ष ने भी एसडीएम को फ़ोन किया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, इनकी जगह ये बनवाए, हमने मना नहीं किया। इन्होंने जब गेट रखा तो उसके बाद आज सवेरे जा कर के सारे के सारे लोग, पूरा गांव मोहम्मडन्स इकट्ठे होकर के इनके ऊपर हमला किया। उसके विरोध में ये सारे लोग एकत्रित हैं। वैसे क्या नाम है आपका, किस संगठन से आप क्या पदाधिकारी हैं? मेरा नाम नीरज चौधरी है और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे समीपवर्ती ग्राम चपटा में एक अवस्थी परिवार है। उसकी पैतृक जमीन पर कब्जे को लेकर आज समुदाय विशेष के लोगों ने एक राय होकर सैकड़ों की संख्या में उनके घर पर बम से, लाठियों, डंडों से हमला कर दिया, जिसमें उनकी पैतृक जमीन पर किए गए उनके द्वारा निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। समीप में स्थित धर्मस्थल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और पुलिस की पूरी मिलीभगत इसमें थी, क्योंकि पुलिस सूचना देने के 2 घंटे बाद उस घटनास्थल पर पहुंची और उसके बाद पीड़ित परिवार को ही थाने में उठाकर बंद कर दिया गया। हम सारे संगठन, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सारे संगठन यहाँ पर इकट्ठे होकर न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं। इंस्पेक्टर अजीत मल का रवैया इस मामले में बेहद एकतरफा और गैर जिम्मेदाराना है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इसके खिलाफ लंबा संघर्ष करेंगे। यदि न्याय नहीं मिला तो आप हम लोग थाने पे आमरण अनशन तक करेंगे।